तो मैं अब आपको 4 बिंदु दे रहा हूं। एक ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ विषुवत रेखा इक्वेटर है, यहाँ पर बी बिंदु है ये वाला, अंदर 100 किलोमीटर अंदर सी बिंदु है 100 किलोमीटर अंदर, और 100 किलोमीटर ऊपर डी बिंदु है। इन सभी बिंदुओं पर मेरे लाल लालियों मैंने जी का मान निकाला है। जी का मान, उसके नाम है जी ए, जी बी, जी सी और जी डी। यहां एक ई भी मान ले लेते हैं, एक ई वाला वैल्यू रख देते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आप मुझे सीक्वेंस लिखकर कमेंट्स करिए कि कहां पर जी का मान सबसे ज्यादा, फिर कहां पर एक सीक्वेंस। आप एबीसीडी का सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ए पर मान आएगा क्योंकि वह विषुवत रेखा पर नहीं ध्रुवों पर है। उसके बाद सतह पर अधिकतम होता है तो बी वाली वैल्यू आएगी। फिर जितनी कमी यहां हो गई है उतनी कमी यहां नहीं होगी। फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, और सबसे कम जो जी का मान होगा वो केंद्र पर होगा, जो कि हमने स्मॉल ई से दर्शाया है। ये सीक्वेंस होना चाहिए था। पृथ्वी का एक बल है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती और अपनी गति को बदलती हैं। उसकी गति में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की यूनिट वाला है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान अधिकतम होता है। सतह से ऊपर जाने पर भी जी के मान में कमी आती है और सतह से नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी आती है, लेकिन ऊपर तेजी से कमी आती है सतह से ऊपर जाने पर नीचे की तुलना में। तुलनात्मक रूप से ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है या अधिकतम होता है विषुवत रेखा की तुलना में, क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है जहां त्रिज्या में कमी आ जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है, जिसके कारण जी का मान कम होता है। लेकिन फिर भी सतह पर, किसी भी सतह पर, फिर वो विषुवत रेखा हो या पोल हो, वहां जो मान मिलेगा वह अधिकतम होगा। उसके ऊपर और नीचे जाने पर मान में कमी ही आने वाली है।